नमस्कार, मैं हूँ सुनीता की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच हमारे साइड छत्तीसगढ़ की स्पेशल भाजी, कोयलार भाजी। ये गर्मियों के सीज़न में ही होता है, साल में एक बार। और ये भाजी जो है प्रोटीन्स और से भरपूर होती है, साल में एक बार मिलती है। तो ये भाजी जिनके साइड मिलती होगी एक बार ज़रूर से बना के खाएं मेरे तरीके से। इतनी स्वादिष्ट लगती है, भरपूर प्रोटीन इसमें पाई जाती है इस भाजी में। तो स्वस्थ रहें। अस्वस्थ का बहुत ही बड़ा राज है ये भाजी। इसलिए दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कोयलार भाजी। तो इसको मैंने पेड़ से तोड़ के लेके आया है। आप देख पा रहे हो ये भाजी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम मुलायम वाली बनाई जाती है। बिल्कुल भी एकदम फिल्की वाली जो होती है ना, सॉफ्ट वाली, वही वाली मैंने तोड़ के लेके आया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे अच्छे से छांट लेंगे, यानी जो ख़राब पत्तियां हैं उसे निकाल लेंगे और अच्छा वाला हम सॉफ्ट सॉफ्ट रखेंगे। मोटा डंठल है उसे भी कट करके निकाल लेंगे। अब हम साफ़ पानी से इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम कट कर लेंगे पसुल की सहायता से। यदि आप चाकू से भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, बारीकी हमें काटना है बस। अब हम क्या करेंगे कि इसे एक जाली वाला बर्तन में रखेंगे और सबसे पहले हमें धो लेंगे। साफ पानी से 1 से 2 बार धो लेंगे और रखेंगे साइड में। चलिए अब गैस की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। गैस ऑन कर दिया है मैंने, एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। जैसे गर्म होना तो हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच से 2 चम्मच के बीच रिफाइंड तेल। आपके पास जो तेल है उस तेल में आप बना सकते हैं। वैसे ये सरसों तेल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, लेकिन मैं रिफाइंड तेल में बना रही हूँ। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे जाएगी आधी चम्मच मेथी और एक मीडियम साइज के चम्मच से रफली चॉप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक चलाते हुए भुनना है। हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है दोस्तों। भाजी तो आप अनेकों और लाखों प्रकार के खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से कोयलार की भाजी जिनके जिनके क्षेत्र में पाई जाती है वो आप एक बार ज़रूर से बनाकर खाएं। तो चलिए, हमारी लहसुन और मिर्ची जो है बिल्कुल भी अच्छे से भून चुकी है। आप देख पा रहे होंगे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ लगभग 7 से 8 मीडियम साइज के प्याज को लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था। जैसे भुजिया कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हम सभी प्याज को डाल देंगे और डाल करके हम उसे चलाते रहेंगे, बीच बीच में ढक्कन ढक करके। हर 1-2 मिनट में ढक्कन हटाते हुए हम बीच बीच में प्याज को चलाते रहेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है, जब तक सॉफ्ट हो जाए प्याज तब तक। तो चलिए ढक करके फिर से हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट हो चुकी है, हमने ढक्कन हटा दिया है और फिर से हम देख लेंगे प्याज का क्या स्थिति है। प्याज को हम चलाते हुए भूनेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और हल्का से इसका कलर डाउन हो चुकी है। तो हम यहीं पे भाजी को डालेंगे जो हमने धो करके रखा हुआ था। देखने में कितना सुंदर लग रहा है भाजी ना, बिल्कुल ग्रीन हरा वाली दिखती है। इतनी स्वादिष्ट लगती है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। आपको बता दो कि यदि कोयलार भाजी आपके पास आधी केजी है तो आधा केजी हमें इसमें प्याज लगेगा कट किया हुआ। तो प्याज की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। भाजी तो गल जाती है, लेकिन प्याज ज़्यादा रहती है, तब जाकर के ये भाजी का स्वाद बहुत अच्छा आता है उभर करके। और प्याज से ही बनाई जाती है ये भाजी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ गांव से के रहने वाले हैं, तो इधर गांव में सभी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये सीजन वाली भाजी है कोयलार भाजी, सिर्फ गर्मियों में होती है, मैं बताइए आपको। तो इस भाजी को बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा ये भाजी का राज क्या है।
तो चलिए, हमारी भाजी हमने डाल दिया है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल करके हम भाजी को अच्छे से ऊपर से नीचे की ओर चलाते हुए चला लेंगे। ये भाजी में किसी प्रकार का कोई मसाला नहीं डलाता है दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल लहसुन मिर्ची प्याज और नमक से ही ये भाजी बनाई जाती है। इतना ही में ही इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप भर भर कटोरा खा जाएंगे। तो चलिए, हम अच्छे से चला लिए हैं। भाजी और प्याज दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, गल गई है एक दूसरे में। हम ढक करके यहाँ पे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर से 2-3 मिनट हो चुकी है, तो हम ढक्कन हटाएंगे और भाजी को फिर से चलाएंगे हम। ये देखिए कितना मज़ेदार भाजी लग रही है ना। ये भाजी दोस्तों आप पराठा, पूड़ी, रोटी, दाल चावल के साथ इसको बहुत आसानी से आप खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं भाजी खाना, वो बच्चे भी इस भाजी को बना के दीजिएगा तो बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। सबसे बात कि इस भाजी में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्रेन को तेज करने वाली ये भाजी है, सुस्तीपन आपको बिल्कुल नहीं लाने देगी। अगर आप सप्ताह में 2 से 3 बार इस भाजी को मिल जाए तो खाएं तब, लेकिन मिलती ही बहुत कम है, बहुत कठिनाई से मिलती है ये भाजी। तो भाजी हमारी लगभग भून चुकी है और अच्छे से पक चुकी है। हम गैस को कर देंगे बंद। एक कटोरी में हम सर्व करेंगे। तो आप जिसके साथ खाना चाहें, पराठा, रोटी, दाल चावल, सब्जी, पूड़ी, किसी के साथ भी ये भाजी इतना स्वादिष्ट लगेगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी भाजी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पे बेल आइकन है, उसे फ्लैश करना ना भूलिएगा। आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अपनी सुनीता की रसोई को एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो इसी तरीके से हम गर्मियों का स्पेशल चीज़ें लेकर के आप लोगों के बीच आती रहूँगी। अपना प्यार दुलार हम पे बनाए रखिए दोस्तों, और ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गर्मियों में अपना ख्याल रखें।